पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आज पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के 4 टास्क को कंप्लीट करते हुए 3 इलाइट 4 मेंबर्स को डिफीट कर देता है। फिर वो बैटल करता है ड्रैगन टाइप पोकेमॉन रेयर, कैंटो और जोटो के चैंपियन और इलाइट 4 मेंबर लैंस से, जिसका सबसे पहला पोकेमॉन मेगा चार्जार्ड एक्स होता है, जिसको पिकाचू डिफीट कर देता है। फिर लैंस भेजता है अपने शाइनी मेगा गैराडोस को। पिकाचू और गैराडोस दोनों के बीच में काफी अच्छी फाइट होती है और लैंस ये भी रिवील करता है कि वो एक से ज्यादा फेनोमेना यूज कर सकता है। अब आगे गैराडोस यूज करता है वाटरफॉल अटैक का, जो कि पिकाचू के ऊपर लग जाता है। अब क्योंकि एक वाटर टाइप मूव था जो कि पिकाचू के ऊपर वीक था, जिसके चलते पिकाचू को ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता। फिर लैंस अपने मेगा शाइनी गैराडोस को ड्रैगन पल्स अटैक यूज करने बोलता है। ऐश अपने पिकाचू को इस अटैक को काउंटर करने बोलता है वोल्ट टैकल यूज करके, बट ऐश नोटिस करता है कि पिकाचू मूव ही नहीं कर रहा है और ना ही वह अटैक कर पा रहा है। ऐश काफी बार पिकाचू को ड्रैगन पल्स डॉज करने बोलता है, पर पिकाचू ऐश की बात नहीं मानता और ड्रैगन पल्स पिकाचू पर लग जाता है। ऐश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि पिकाचू के साथ अभी अभी क्या हुआ है। रॉक बोलता है कि वाटरफॉल एक ऐसा अटैक है जो कि अगर अपोनेंट पोकेमॉन पर लग जाता है तो अपोनेंट पोकेमॉन के चांस होते हैं फ्लिंच होने के, यानी कि वो एक टर्न तक मूव नहीं कर पाएगा और अगला टर्न का अटैक उस पर 100% लगेगा और उस टर्न में वो कोई अटैक भी यूज नहीं कर सकता। अब तुम्हारा पिकाचू बिल्कुल नॉर्मल हो चुका होगा। लैंस अपने मेगा शाइनी गैराडोस को एक्वा टेल अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल यूज करने बोलता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं। पिकाचू को यहाँ पर ज्यादा डैमेज नहीं होता, पर गैराडोस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक टाइप से वीक था और उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पिकाचू के साथ हो गया था, जिसके चलते गैराडोस अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वो हार चुका था। बट गैराडोस ने ऐश को काफी अच्छी फाइट दी थी। लैंस अपने गैराडोस को वापस से पोकेबॉल के अंदर लेता है। लैंस बोलता है कि गैराडोस तुमने काफी अच्छी बैटल की, अब सब कुछ मेरे लास्ट पोकेमॉन पर छोड़ दो। लैंस बोलता है कि ऐश तुम सबसे पहले से पोकेमॉन ट्रेनर हो जो कि कैंटो के इलाइट 4 के लास्ट पोकेमॉन से बैटल करने जा रहा है, तुम काफी लकी हो। ऐश बोलता है कि नहीं, मैं लकी नहीं हूँ, ये मेरा हार्ड वर्क और पिकाचू के ऊपर मेरा भरोसा है। अगर मैं जीतता हूँ तो इसका पूरा क्रेडिट पिकाचू को जाएगा क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक हो चुका है, पर अभी भी वो मेरे लिए बैटल कर रहा है। पिकाचू के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट अब ये बातें बाद में करते हैं, मुझे लास्ट पोकेमॉन को डिफीट करना है। लैंस बोलता है ऑलराइट, अब रेडी हो जाओ मेरे लास्ट पोकेमॉन से बैटल करने के लिए। लैंस अपना थर्ड पोकेमॉन निकालता है और वो उसको ग्राउंड में फेंकता है, जिसमें से निकलता है ड्रैगनाइट, एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन। ऐश अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट करने बोलता है, पर दोबारा से पिकाचू बीच में रुक जाता है। ऐश बोलता है कि पिकाचू तुम्हें क्या हुआ? लैंस बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा था, मेरे सारे पोकेमॉन्स के पास फेनोमेना है। वो अपना डायनामैक्स बैंड बाहर निकालता है और ड्रैगनाइट को डायनामैक्स कर देता है। डायनामैक्स ड्रैगनाइट में ऐश, मिस्ट्री, ब्रॉक और सेइना सब ये देखकर शॉक रह जाते हैं। सेइना बोलते हैं कि लैंस के पास 3 पोकेमॉन्स थे और तीनों ही पोकेमॉन्स फेनोमेना का यूज कर सकते हैं। इससे कैंटो इलाइट 4 की पावर पता चलती है। अगर ऐश कैंटो इलाइट 4 को डिफीट कर देता है तो वो उसके लिए काफी बड़ी अचीवमेंट होगी। ऐश बोलता है कि पिकाचू हम यहाँ तक आ चुके हैं तो हम डेफिनेटली एक डायनामिक्स ड्रैगनाइट को तो डिफीट कर ही सकते हैं। ब्रॉक बोलता है कि वो सब ठीक है, बट जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर डायनामिक्स फेनोमेना यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये नॉर्दर्न रीजन है और डायनामिक्स या फिर जैगेंटामैक्स फेनोमेना सिर्फ और सिर्फ गला रीजन में यूज किया जा सकता है। लैंस बोलता है कि क्वेश्चन अच्छा है, पर पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप ने सब बंदोबस्त करके रखा है। उन्होंने गलार रीजन से इटरनेटस के कुछ गलार पार्टिकल्स लाके यहाँ पर रिलीज कर दिए हैं, जिसके चलते हम यहाँ पर भी अपने पोकेमॉन्स को डायनामिक्स कर सकते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग चीज लग रही है, बट अब इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। ऐश अपने पिकाचू को फाइनली थंडरबोल्ट यूज करने बोलता है। ड्रैगनाइट ऐश में काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था, जिसके चलते वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और थंडरबोल्ट उस पर लग जाता है। पर डायनामिक्स होने के बाद ड्रैगनाइट की एचपी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके चलते उसके ऊपर इस अटैक का ज्यादा असर नहीं होता है। लैंस अपने डायनामिक्स ड्रैगनाइट को मैक्स रॉकफॉल अटैक यूज करने बोलता है, जिससे एक काफी बड़ा पत्थर आ जाता है। ब्रॉक बोलता है कि यह अटैक दिखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, अगर पिकाचू इसको डॉज नहीं कर पाया तो डेफिनेटली वो हार जाएगा। वो रॉक काफी ज्यादा बड़ा था, जिसके चलते पिकाचू को इसको डॉज करने में काफी दिक्कत हो रही थी, पर एकदम एंडिंग मोमेंट पे पिकाचू उस रॉक से बच जाता है और इस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर ऐश अपने पिकाचू को आयरन टेल अटैक यूज करने बोलता है। यह अटैक ड्रैगनाइट पर लग तो जाता है, पर डायनामिक्स ड्रैगनाइट को बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है। उसकी हेल्थ काफी ज्यादा थी। अब सैंडस्टॉर्म स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ड्रैगनाइट ने मैक्स रॉकफॉल अटैक यूज किया था। अब पिकाचू को हर टर्न में डैमेज पड़ेगा। लैंस अपने डायनामिक्स ड्रैगनाइट को मैक्स वर्मविंड अटैक यूज करने बोलता है। ये काफी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन टाइप अटैक है जो कि पिकाचू के ऊपर लग जाता है। इससे पिकाचू के अटैक स्टैट्स भी कम हो जाते हैं। डायनामिक्स ड्रैगनाइट इस बैटल को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है। लैंस बोलता है कि ऐश अब तुम्हें बैटल में मजा आ रहा होगा। ऐश काफी मुश्किल में होता है। वो अपने पिकाचू को थंडर अटैक यूज करने बोलता है, पर दोबारा से इसका ड्रैगनाइट पे कोई भी असर नहीं होता। अब लैंस का ड्रैगनाइट वापस से मैक्स रॉकफॉल अटैक यूज करता है, जिससे एक काफी बड़ा रॉक फॉर्म हो जाता है। पिछले बार की तरह इस बार भी ऐश अपने पिकाचू को इस अटैक को डॉज करने बोलता है और फुल स्पीड से पिकाचू इस अटैक को डॉज करने जाता है। पिकाचू ने इस अटैक को ऑलमोस्ट डॉज कर लिया था, पर एंडिंग में पिकाचू के पास सैंडस्टॉर्म का डैमेज पड़ता है और काफी ज्यादा धुआं उड़ जाता है।
ऐश काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ चुका था। ब्रॉक, मिस्टी, सेरेना तीनों ही ऐश के फ्रेंड्स में से कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। सबको लगता है कि पिकाचू हार चुका है क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक है। जब धुआं हटता है तो देखने को मिलता है कि पिकाचू अभी भी उस रॉक से बाहर नहीं निकला है। डायनामैक्स ड्रैगनाइट अपने बेस फॉर्म में आ जाता है क्योंकि डायनामैक्स सिर्फ और सिर्फ 3 टर्न्स के लिए ही रहता है। लैंस बोलता है कि तुम्हारा पिकाचू तो दिख ही नहीं रहा है, वो डेफिनेटली हार गया होगा क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग अटैक है। रेफरी इस बैटल को एंड करने ही वाला होता है पर तभी ऐश बोलता है कि थोड़ा टाइम रुक जाओ, अगर पिकाचू बाहर निकलता है तो ये बैटल कंटिन्यू हो सकती है। लैंस और रेफरी दोनों ऐश की बात मानते हैं और वो लोग वेट करते हैं। काफी टाइम वेट करने के बाद भी पिकाचू उस पत्थर के नीचे से बाहर नहीं निकलता है। लैंस बोलता है कि मैं इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकता, तुम ये बैटल हार चुके हो और रेफरी को अनाउंस करना होगा कि तुम ये बैटल हार गए हो। रेफरी भी बोलता है कि हाँ अब काफी टाइम हो चुका है। ऐश काफी ज्यादा सैड हो जाता है और वो जमीन पर बैठ जाता है। ऐश बोलता है कि अब मुझे पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के सारे टास्क वापस से करने पड़ेंगे, मुझे इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए था, मुझे कोई और इलाइट फोर चूज कर लेना चाहिए था। अब मेरा पिकाचू हारा तो सही बट अब वो किधर है मुझे नहीं पता और पता नहीं वो कैसा होगा। मिस्टी, ब्रॉक और सेरेना सब ऐश के पास आते हैं और बोलते हैं कि पिकाचू को कुछ नहीं होगा, वो एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। लैंस बोलता है कि ये सब टाइम पास बाद में करना, रेफरी जल्दी से फ्लैग उठाओ। रेफरी फ्लैग उठा देता है और लैंस को विनर अनाउंस करने ही वाला होता है पर तभी रॉक के नीचे से एक काफी तेज वोल्ट टैकल आता है और एक येलो लाइट फ्लैश होती है। ये देखकर ऐश, सेरेना, मिस्टी और ब्रॉक सब काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि ऐश का पिकाचू ही था और वो पूरी तरह से बैटल करने के लिए रेडी था। ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है बट वो नोटिस करता है कि पिकाचू वोल्ट टैकल में नहीं है बट फिर भी उसकी बॉडी येलो कलर से ग्लो कर रही है। ऐसा लग रहा था कि पिकाचू किसी फॉर्म में आ चुका है। ब्रॉक बोलता है कि पिकाचू के पास जी मूव और जैगेंटामैक्स फेनोमेना के अलावा कोई और फेनोमेना नहीं है, पिकाचू के पास ऐसा कोई फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, ये क्या है। ऐश को याद आता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल्स में जब पिकाचू लियोन के चार्जार्ड के साथ बैटल कर रहा था और ऑलमोस्ट हार गया था तब भी उसके पास यही फॉर्म आया था और इस फॉर्म में आने के बाद उसने चार्जार्ड को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी और उसको डिफीट भी कर दिया। ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है। लैंस बोलता है कि आज तक जो भी मेरे इस मैक्स रॉकफॉल अटैक के नीचे आया था वो हारा ही था। इस अटैक को डॉज करने के लिए अपोनेंट के पास काफी टाइम होता है बट अगर ये अटैक अपोनेंट पर लग जाता है तो इससे बचा नहीं जा सकता। मैं काफी शौक हूँ कि तुम्हारा पिकाचू ने इस अटैक को सह लिया जबकि वो एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। ऐश बोलता है कि मेरा पिकाचू स्पेशल है। लैंस बोलता है कि वो तो हम देख ही लेंगे, मेरा ड्रैगनाइट अभी भी फुली चार्ज अप है। पिकाचू अब काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहा था, उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ऐश अपने पिकाचू को थंडर अटैक यूज करने बोलता है। पिकाचू थंडर अटैक का यूज करता है बट इस बार लैंस, ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सेरेना सब नोटिस करते हैं कि पिकाचू का थंडर अटैक उसके पहले के थंडर अटैक के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था।